Hi everyone, today we will discuss about The Fly, written by कैथरीन मैन्सफील्ड। ये कहानी की शुरुआत होती है दो बुजुर्ग आदमियों से। एक का नाम होता है द बॉस और दूसरे का नाम होता है मिस्टर वुडीफील्ड। ये जो वुडीफील्ड है ना, ये बीमार रहता है और इसको बहुत ज़्यादा गंदी आदत है भूलने की। अब वुडीफील्ड जो है ना, वो बॉस के यहाँ काम करता था बट अब रिटायर हो चुका है। ये जो वुडीफील्ड है ना, इनका नियम बंधा हुआ है कि ये ट्यूसडे बॉस के ऑफिस पे जाते हैं और ऐसे ही घूमने के लिए और वहाँ पे ऐसे ही बात करने के लिए। अब वुडीफील्ड की जो वाइफ है और बेटी है वो भी बोलते हैं कि ठीक है, आप बाहर जाके घूम आया करो, अलाउ कर देते हैं कि ठीक है आप बाहर जाके घूम आया करो। तो इनका नियम बंधा हुआ है, ये ट्यूसडे जाते हैं बॉस के ऑफिस। ये रिटायर हो चुके हैं और वो उनका वर्क प्लेस है, तो अपने वर्क प्लेस पे ऐसे ही घूमने के लिए जाते हैं। जब ये अपने वर्क प्लेस पे जा रहे थे ऐसे ही घूमने के लिए बॉस से मिलने, तो बहुत कुछ ऑफिस में बदल गया था। तो ये बोल रहे थे वाओ कितना बदल गया, ऑफिस कितना चेंज हो चुका है, कितना बदल गया है। अब ये जो बॉस थे वो इनसे 5 साल सीनियर थे। तो ये अपने बॉस से बोलते हैं कि अभी भी आप कितने एक्टिव हैं और कितना वर्क अभी भी कर लेते हैं। वुडीफील्ड बोलते हैं कि मुझे ना आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। तो बॉस बोलते हैं हाँ ज़रूर, बैठो तुम, बताओ क्या ज़रूरी बात करनी थी। मैंने आपको बताया था इनको भूलने की आदत है। तो वुडीफील्ड बोलते हैं जो मैं बात करना चाहता था वो मैं भूल गया। तो वो जो बॉस है ना, वो बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम याद करने की कोशिश करो, तब तक हम लोग विस्की पीते हैं। जब तक वो विस्की लेके आ रहे थे तब तक इनको बात याद आ गई। वुडीफील्ड ने बोला कि मुझे वो बात याद आ गई जो मैं आपसे करना चाहता था। तो वुडीफील्ड बात को बताता है कि ज़रूरी ये बात थी कि मेरी बेटी बेल्जियम गई थी और बेल्जियम होके वो वापस आ गई है और वो ना मेरे बेटे की कब्र है वहाँ पे, वहाँ गई थी और आपके बेटे की भी वहीं पे कब्र है। तो उसने वहाँ पे जाके देखा, दोनों की कब्रों को देखा कि उन दोनों की कब्र की बहुत अच्छे से देखभाल की जा रही है। अब जब बॉस ये बात सुनता है तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी ये बात बोलकर वुडीफील्ड वहाँ से चले जाते हैं। और तब क्या होता है, तो बॉस ने क्या किया, वुडीफील्ड तो विस्की पी के चले गए थे, तो बॉस ने क्या किया, अपने आप को ऑफिस में लॉक कर लिया और अपने क्लर्क को बुला के बोला कि मुझे आधा घंटा कोई भी डिस्टर्ब ना करे क्योंकि मैं अकेला रहना चाहता हूँ। बॉस को अपने बेटे की बहुत याद आ रही थी क्योंकि जो इनका बेटा था 6 साल पहले वर्ल्ड वार हुआ था जिसमें इनके बेटे की डेथ हो गई थी और साथ ही वुडीफील्ड के भी बेटे की डेथ हो गई थी वर्ल्ड वार में। तो दोनों के बेटों को बेल्जियम में दफनाया गया था। तो यही बात सुनकर बॉस के आंखों में आंसू आ गए थे। तभी उन्होंने अपने आप को ऑफिस में लॉक कर लिया था और अपने क्लर्क को बोला था कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे आधे घंटे तक, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। वो अपने बेटे की फ़ोटो लेते हैं, बहुत सैड होते हैं, रोने लगते हैं और वो बोलते हैं, वो फ़ोटो से बात करके बोलते हैं कि मैंने ये बिज़नेस अपने बेटे के लिए खड़ा किया था कि जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो मेरा बिज़नेस संभालेगा, पर ऐसा हुआ नहीं कि मेरा जवान बेटा मर गया वर्ल्ड वार में और ये ऑफिस खाली रह गया। तभी क्या होता है कि उनके टेबल में एक इंक पॉट पड़ा रहता है, जिसमें इंक होता है ना, वो इंक पॉट पड़ा रहता है और अचानक से एक मक्खी उस इंक पॉट में गिर जाती है। अब बॉस का जो ध्यान है ना वो मक्खी के ऊपर जाता है और वो देखता है कि मक्खी ना इंक पॉट के अंदर गिर गई है। तो वो बॉस एक पेन लेता है और उस पेन से मक्खी को बाहर निकालकर एक पेपर में रखता है और वो मक्खी अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से साफ करती है, अपने पंख को साफ करती है, अपने मुंह को साफ करती है और आगे बढ़ने लगती है। तभी क्या होता है, बॉस क्या करता है कि इंक को लेकर उसके ऊपर, इंक की जो ड्रॉप होती है उसको लेकर मक्खी के ऊपर डाल देता है कि देखते हैं मक्खी अब क्या करती है। जब वो मक्खी के ऊपर डाल देता है उसकी ड्रॉप इंक की, तो मक्खी फिर से अपने आप को साफ करने लगती है, अपने फेस को साफ करती है, अपने पंख को साफ करती है और फिर से वो आगे जाने लगती है। फिर से बॉस ऐसे ही करता है, फिर से वो क्या करता है, इंक का ड्रॉप लेता है और उस मक्खी के ऊपर डाल देता है कि अब ये मक्खी क्या करेगी। पर अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, वो मक्खी कोशिश तो बहुत करती है अपने आप को साफ करने के लिए, वो अपना फेस को साफ करती है और अपने पंखों को साफ करते करते वो मर जाती है। जब वो मर जाती है तो बॉस उस पेपर को और उस मक्खी को डस्टबिन में फेंक देता है और अपने क्लर्क को बुलाकर बोलता है कि मुझे एक साफ पेपर ला के दो। और जब उसका क्लर्क पेपर देख के चला गया
तो उसने क्या किया, अपने पॉकेट में से हैंकी को निकाल के अपने फेस को साफ किया और वो भूल गया था कि मैं थोड़ी देर पहले क्यों रो रहा था, क्यों सैड था। दरअसल दोस्तों यहाँ पे बॉस ने अपने आप को मक्खी समझा और वो जो इंक था वो अपने बेटे को माना जिसकी डेथ हो चुकी है। वो बहुत जल्दी ये बात समझ गया कि अगर बार बार गम की शाही, गम की जो इंक है वो उसके ऊपर गिरेगी तो वो एक ना एक दिन तो मर ही जाएगा। इसलिए उसने अपने लिए एक नया पेपर मंगवाया। और दोस्तों इस कहानी में एक और चीज़ बताई है कि जो टाइम होता है ना वो एक बहुत गुड हीलर होता है, कि जब समय आगे बढ़ता है, बीतता है, आगे को जाता है टाइम, तो हमारा जो इंटरनल दर्द होता है वो भरता चला जाता है, भरता चला जाता है। तो टाइम एक बहुत बड़ा हीलर है। तो यहीं पे हम लोग की शॉर्ट स्टोरी फिनिश होती है। आई होप कि आपको ये शॉर्ट स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।